हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसाइटिस का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, है ना, कि पेशेंट में क्या फिजिकल साइन और सिम्टम जो है हमें देखने को मिलेंगे जब उसको एसाइटिस हो गया होगा। तो दोस्तों इसमें जो है हमें पेशेंट को डिस्निया देखने को मिलेगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, नॉजिया एंड वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख की कमी देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा और रैपिड वेट गेन देखने को मिलेगा। इंस्पेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन हमें देखना होगा कि जो है पेट फूला फूला सा लग रहा है कि नहीं, बल्जिंग फ्लैंक्स देखने को मिलेगा, है ना, और एवर्टेंट अम्बलाइकस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पाल्पिटेशन कर सकते हैं। पाल्पिटेशन कर सकते हैं तो फ्लूइड थ्रिल देखने को मिलेगा और परकर्शन देख सकते हैं, तो शिफ्टिंग, डलनेस डलनेस शिफ्ट विथ पोजिशनिंग और अस्कल्टेशन करके हम देख सकते हैं, तो रिड्यूस बावल साउंड, क्योंकि एक्सेसिव जब फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में होगा तो हमारा जो बावल होगा बहुत नीचे होगा, तो उसका साउंड जो है हमें बाहर सुनाई कम देगा। ठीक है। नेक्स्ट है द डायग्नोस्टिक पाथवे। तो डायग्नोस्टिक पाथवे में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दोस्तों हम स्टेज 1 में लेबोरेटरी सेरोलॉजी करेंगे। इसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट करके देखेंगे, सीरम एल्बुमिन लेवल देखेंगे और कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे। सेकेंड स्टेज में हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड हम जो हमारा फर्स्ट लाइन स्ट्रक्चरल असेसमेंट है, और उसके बाद सीटी एब्डोमेन हम जो है वो निकालेंगे। इसमें क्रॉस सेक्शनल इवेल्युएशन जो है हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो इसमें पारासिंथेसिस जो है हम करके देखेंगे। पारासिंथेसिस मतलब एस्पायरेट करेंगे जो एसाइटिक फ्लूइड होगा और उसका फिर हम लेबोरेटरी एनालिसिस जो है करेंगे। पैरासिंथेसिस, है ना, कभी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पैरासिंथेसिस पे भी जो उसके क्लिनिकल स्टेप है उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे वो फ्लूइड जो है एस्पायरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कैसे हम लेबोरेटरी एनालिसिस उसमें करते हैं और क्या देखते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। तो क्या क्या हमें देखना होता है, तो हमने ऊपर भी देखा, ये जो है आपको एसाइटिक फ्लूइड जो है देखने को मिल रहा है। प्रोटीन लेवल हम पहले चेक करते हैं। डिटरमाइन द ट्रांसड्यूटिव, क्योंकि दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है, ट्रांसड्यूटिव है या फिर एक्जुडेटिव है। क्लासिफिकेशन, तो एक में लो प्रोटीन होगा, एक में हाई प्रोटीन कंटेंट होगा। आपने अभी देखा कि एक्जुडेटिव में हमने हाई प्रोटीन कंटेंट देखा था। इसका कॉज देखा था हमने क्या, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस और मेलिग्नेंसी या कार्सिनोमा। ठीक है। नेक्स्ट सेल काउंट, तो कौन सा सेल का काउंट हमें देखना है, तो एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल, है ना, कि इन्फेक्शन है कि नहीं। एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग फॉर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, मैंने अभी बोला इन्फेक्शन है कि नहीं, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो इसका हम जो है सेल काउंट से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। कौन सा बैक्टीरिया है तो उसके लिए हमें कल्चर करना पड़ेगा, है ना, किन तरह के एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है ना, आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, एसटी, है ना। तो इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्लेटिंग करते हैं, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इन्फेक्शियस पैथोजन एंड डिटरमाइन द टारगेट एंटीबायोटिक थेरेपी, है ना। हम ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी एंटीबायोटिक जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दे। और हाँ, एक जो आपके लिए जानने वाली चीज़ें हैं कि दोस्तों आपको भी किसी भी डिजीज के लिए या किसी भी बीमारी के लिए खुद से डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को जो है किसी तरह का एंटीबायोटिक का डोज बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दें, क्योंकि ये आपके लिए जो है घातक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी जो है ना, सेलुलर स्टडी जो है, तो माइक्रोस्कोपिक सेलुलर एग्जामिनेशन करेंगे, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट सेल या कैंसरस सेल को हम जो है देखेंगे। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल कैस्केड। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर जो हम एसाइटिस को ऐसे ही छोड़ दें, मतलब मान लो कोई पेशेंट है, उसने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये नॉर्मल एसिडिटी या कुछ ऐसे हो जिसके वजह से जो है एब्डोमेन फूला फूला सा लग रहा है ना,
खाना नहीं खाया जा रहा है, तो मतलब कुछ भी पेशेंट अपने हाइपोथेसिस से कुछ भी बना सकते हैं क्लिनिकल सिनेरियो, क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं। तो अगर वो किसी वजह से एसाइटिस को अनट्रीटेड छोड़ दे तब क्या हो सकता है? तो जनरली स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, क्रिटिकल इन्फेक्शन है, एसाइटिक फ्लूइड विदाउट एन ऑब्वियस इंट्रा एब्डोमिनल सोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सिस्टेमिक derangement exhibited by fluid shift and intensive diuretic therapy। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, और हिपेटोरेनल सिंड्रोम हो सकता है, किडनी या लीवर से रिलेटेड जो है उसमें हीमोडायनेमिक चेंजेस की वजह से है डिजीज हो सकता है, और अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है, फिजिकल रप्चर ऑफ द और या हर्निएशन ड्यू टू इमर्स इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मैंने बताया कि पेरिटोनियम कैविटी में जो है क्या होगा, फ्लूइड बहुत ज़्यादा भरेगा, जिसके वजह से अंदर के जो विसरल ऑर्गन होंगे उन पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर अप्लाई होगा, और आपका एब्डोमिनल वाल होगा जो बाहर में, उस पे भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, जिसके वजह से हर्निया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो एस्केलेशन ऑफ केयर स्टेप लेडर इंटरवेंशन पिरामिड। तो क्या क्या आपको करना होगा, तो सर्जिकल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, एडवांस सर्जिकल ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं टिप्स। क्या बोलते हैं? टिप्स। ट्रांस जुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टेमिक संट, हम संट डाल के उस फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं फॉर सीवियर रेफ्रैक्टरी केसेस, जिसमें मान लो लीवर फेल ही हो गया हो, ठीक है, तो उसको तो भले तुम अभी एसाइटिस डेवलप हुआ है फिर फ्लूइड को निकाल दोगे फिर एसाइटिस डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजरल में थेरेप्यूटिक पैरासिंथेसिस कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। फार्मेकोलॉजिकल में डायूरेटिक्स थेरेपी दे सकते हैं, और कंजर्वेटिव में ट्रीट अंडरलाइंग कॉज एंड डाइट। डाइट जो है सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, सोडियम रिच डाइट नहीं दे सकते, और एडिक्वेट प्रोटीन डाइट जो है उसे दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज एलाइड हेल्थ डैशबोर्ड। पेरी ऑपरेटिव एंड वार्ड मैनेजमेंट जो है क्या करोगे, तो वार्ड एंड पेशेंट मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें मेजर द रिकॉर्ड सीरियल एब्डोमिनल ग्रीथ, और मेंटेन स्ट्रिक्ट फ्लूइड बैलेंस चार्टिंग, इनपुट एंड आउटपुट की कितना फ्लूइड दे रहे हैं और कितना फ्लूइड आउट आ रहा है बॉडी से। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन टू इंश्योर द हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, विजिलेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है प्रोसीजरल और थेरेप्यूटिक सपोर्ट में establish the enforce strict aseptic technique during paracentesis preparation, और prepare sterile field and assist the physician during the fluid aspiration, manage and label the biological fluid sample for laboratory transport, and ensure the post procedural patient positioning and puncture site monitoring। तो इन सारी चीज़ों का दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद द लास्ट वन इज सिंथेसिस। तो कंप्लीट एसाइटिस क्लिनिकल पाथवे देखेंगे तो फर्स्ट जो ड्राइवर्स हैं जिनके वजह से ये ट्रिगर हो रहा है या डेवलप हो रहा है। सेकेंड वन इज मैकेनिज्म, तो पोर्टल हाइपरटेंशन एंड फ्लूइड रिटेंशन फोर्स है ना, जिसके वजह से पेरिटोनियल स्पेस में फ्लूइड जो है इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस, कंफर्म डिफिनेटिवली वाया पैरासिंथेसिस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव फ्लूइड एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, तो डायूरेटिक्स दोगे, सोडियम जो है रेस्ट्रिक्ट करोगे, कम दोगे, और क्या करोगे आप जो संट के थ्रू है वो आप क्या करोगे, फ्लूइड को जो है रिमूव करोगे। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन, तो लास्ट वन इज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में क्या करोगे, तो लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्लान करोगे। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन की बात करें, लॉन्ग टर्म मिटिगेशन का, तो अल्कोहल यूज को छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिजीज, मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन, कंट्रोल इन्फेक्शन स्ट्रिक्टली, और मैंडेट रेगुलर मेडिकल चेकअप्स।
तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये लेक्चर जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप दोस्तों हमें मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर में। बाय।